भी हर साल नवरात्रि में पूजा तो करते हैं, लेकिन मन में ये सवाल रहता है कि सही तिथि कब है, कन्या पूजन कब करें, हवन किस समय करें और सबसे जरूरी व्रत का पारण कब करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि 2026 में सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि कब होगी। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा गुप्त मंत्र भी बताऊंगी जिसका जाप अगर आपने इन 3 दिनों में कर लिया तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले साथियों ये जान लेते हैं कि इस बार 2026 में सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि कब है। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 24 मार्च को दोपहर 12:40 से। सप्तमी तिथि समाप्त होगी 25 मार्च को दोपहर 1:50 पर। मतलब 25 मार्च को सुबह सूर्योदय से 1:50 तक सप्तमी तिथि रहेगी। इस दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो सभी भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च 1:51 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च 11:48 प्रातः। सबसे महत्वपूर्ण बात, 26 मार्च को सूर्योदय के समय अष्टमी है, इसलिए यही असली दुर्गा अष्टमी मानी जाएगी। नवमी तिथि 27 मार्च 2026 कब है। 26 मार्च को 11:48 से शुरुआत होगी और नवमी समाप्त होगी 27 मार्च को लगभग 1:20 पर। इसलिए 27 मार्च को ही मुख्य नवमी या रामनवमी होगी। अब साथियों, तीनों तिथियों का क्या महत्व है। सप्तमी तिथि आपकी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अष्टमी तिथि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती है। नवमी तिथि सिद्धि और सफलता देती है, जीवन में नई शुरुआत कराती है। अब मैं आपको वो सबसे शक्तिशाली मंत्र बता रही हूँ। अगर तीन दिनों में ये मंत्र का आपने जाप कर लिया तो आपको अद्भुत सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होगी। तो वो मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अब आपको जाप कैसे करना है? सुबह स्नान के बाद माता की पूजा करें और फिर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को खत्म कर देगा, धन और सफलता लाएगा। अब आप कन्या पूजन कब करेंगे? 26 मार्च 2026। समय होगा सुबह 7 बजे से लेकर के 11:30 तक। ध्यान रखिएगा, 11:48 के बाद अष्टमी खत्म हो जाएगी। तो कन्या पूजन जो होगा वो 7 बजे से लेकर 11:30 के बीच 26 मार्च को होगा। इसके लिए आप 9 कन्याएं बुलाएं, उनके पैर धोएं, तिलक करें, फिर उन्हें पूड़ी, हलवा, काला चना दें, उपहार दें और आशीर्वाद लें। अब संधि पूजा कब होगी? अष्टमी और नवमी का मिलन समय साथियों संधि पूजा कहलाता है। इस बार 2026 में 26 मार्च को 11:24 से लेकर 12:12 तक का रहेगा। इस समय किया गया जाप आपको कई गुना ज्यादा फल देगा। अब आपको हवन कैसे करना है? नवरात्रि में हवन करना बहुत ज़रूरी माना गया है। सबसे अच्छा दिन तो आप 26 मार्च अष्टमी वाले दिन कर सकते हैं या 27 मार्च नवमी के दिन कर सकते हैं। हवन के लिए आप हवन कुंड तैयार करिए। आम की लकड़ी और घी के साथ हर आहुति के साथ आप बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। अब इस हवन के फायदे क्या होंगे? आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, सुख और शांति आएगी, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। साथियों, अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि व्रत का पारण कब करें। अगर आपने पूरे 9 दिन का व्रत रखा है तो आपके व्रत का पारण होगा
28 मार्च दशमी के दिन सूर्योदय के पश्चात आप स्नान करेंगे। पूजा करने के बाद आप व्रत का पारण कभी भी कर सकते हैं। अब आपको खास उपाय सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर क्या करने होंगे वो सुन लीजिएगा। माता को लाल फूल चढ़ाइए, कन्याओं को नारियल दीजिए, गरीबों को भोजन कराइए। इससे धन, सुख और शांति आती है साथियों। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको कुछ जरूरी नियम भी ध्यान रखने होंगे। काले कपड़े मत पहनिएगा, झूठ और क्रोध से दूर रहिएगा, साफ मन से पूजा करिएगा। अगर आपने सही समय पर मंत्र का जाप किया, कन्या पूजन किया, हवन किया और दशमी को पारण किया तो समझ लीजिएगा माता रानी आपकी किस्मत बदल देंगी। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आप मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे चलना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय माता दी।